क्वेश्चन 33 देखते हैं। शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1,10,000। शिव को हम 1,10,000 पर 10% कमीशन देंगे। कमीशन दो प्रकार के होते हैं, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। जब क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ये बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग, तो आप बिफोर चार्जिंग मानेंगे। आफ्टर चार्जिंग में 10/110% करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद 1,10,000 पर 10/100 करके बिफोर चार्जिंग है इसलिए 11,000 कमीशन लिख दीजिए, डिफरेंस करके 99 और उसको 2:1 में बांट दीजिए, 2:1 और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन 34, आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड। विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो मेन चीज जो है इसमें ये आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग में हम 10/110 करेंगे, तो प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देना होता है। तो सबसे पहले लिख दीजिए प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पर 10/110 करेंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। 5% होता तो 5/105 करते, 20% होता तो 20/120 करते। तो ये विनीत का कमीशन हो गया। 2,20,000 में से कमीशन माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा 2,00,000, उसको इक्वल बांट देंगे क्योंकि रेशियो इक्वल है। ये क्वेश्चन भी हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:4:3:1। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1,80,000। फर्म ने 1,80,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है, 31 मार्च 2024 को कमाया है। एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, सभी पार्टनर्स को 20% मिलेगा, प्रॉफिट पर मिलेगा और आफ्टर चार्जिंग मिलेगा। तो 20% है तो 20/120 करेंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग होता तो 20/100 करते। और वो जो कमीशन आएगा चारों पार्टनर का इकट्ठा, फिर उसको अलग अलग बांट देना है 4:3:2:3:2:3 में। वो प्रॉफिट हुआ था फर्म को 1,80,000 का, ये हमने यहाँ लिख दिया है। कमीशन 1,80,000 पर 20/120 करेंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है तो 30,000 आ जाएगा, डिफरेंस घटा के आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 के प्रॉफिट को 4:3:2:1 में बांट देंगे रेशियो में। तो 4:3:2:1 में बांटने के बाद ये अलग अलग इनका इंडिविजुअल प्रॉफिट का शेयर आ गया। और जो कमीशन आया था 30,000, उस कमीशन को 2:3:2:3 में डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये। उसके बाद ये अलग अलग इनके इंडिविजुअल कमीशन आ गए। अब P&L अप्रोप्रिएशन में पहले लिखो आप नेट प्रॉफिट और फिर सबके इंडिविजुअल कमीशन और इंडिविजुअल प्रॉफिट लिख दीजिए, क्वेश्चन हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 36, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने की हो जाएगी 1,20,000। और एक्स को कमीशन भी मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर एक्स को 10% कमीशन दे देंगे, लेकिन कमीशन नहीं घटाना, बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन से पहले देना है लेकिन सैलरी घटाने के बाद देना है। वाई को भी सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये साल की और कमीशन मिलेगा इसे 10% नेट प्रॉफिट पर मिलेगा और आफ्टर चार्जिंग मिलेगा। आफ्टर चार्जिंग में ऑल कमीशन एंड सैलरी, आफ्टर चार्जिंग में 10/110 करेंगे, लेकिन एक्स के केस में 10/100 करेंगे। और प्रॉफिट हमें 4,20,000 दिया हुआ है साल के अंत में। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, उसमें सैलरी लिख देंगे 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, 12 महीने की जगह 1,20,000 एक्स की। और वाई की सैलरी तो 25,000 रुपये साल की है, माइनस करके आ जाएगा बचा कुचा प्रॉफिट 2,75,000। अब इस बचे कुछ 2,75,000 रुपये 10% हम दे देंगे कमीशन, तो कमीशन आ जाएगा 27,500। कमीशन घटाने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा उस पर वाई को कमीशन देंगे आफ्टर चार्जिंग 10/110 करके। फिर उसके बाद ये रियल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, रेशियो दिया नहीं है इसलिए इसी नेट प्रॉफिट को इक्वल बांट देंगे दोनों में, 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसे P&L अप्रोप्रिएशन में शो कर देंगे। पहले प्रॉफिट दिखा देंगे, फिर दोनों की सैलरी, दोनों का कमीशन, माइनस करने के बाद आया डिफरेंस, ये दोनों को इक्वल बांट के डिवाइड कर देंगे और ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000, 80,000। राम और मोहन पार्टनर्स हैं
उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकाले हैं, यानी ये हुए ड्राइंग्स। 1,20,000 और 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। तो दोनों पार्टनर की ड्राइंग्स पर फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए पहले इनकी ड्राइंग्स लिख दीजिए, टोटल ड्राइंग्स। 6% रेट दे रखी है, 6% लगा दीजिए। और इन्होंने डेट नहीं बता रखी कि ड्राइंग कब करी थी, तो जब डेट ना बता रखी हो तो एवरेज पीरियड 6 महीने ले लेते हैं। तो इसने 6/12, 6/12। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि व्हेन द डेट्स ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। और आपके ये दोनों आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन 38। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। They withdrew 48,000, 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged 10% per annum. ब्रिज और मोहन ने भी 48,000 और 36,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं, और उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगेगी वो 10% लगेगी, और उन्होंने पैसे जो निकाले हैं वो हर महीने के बीच में निकाले हैं, यानी 15 तारीख को निकाले होंगे हर महीने की। तो इसमें डेट तो नहीं दे रखी, तो इसलिए यहाँ भी हम एवरेज 6 मंथ का पीरियड ही लगाएंगे। सबसे पहले ब्रिज की टोटल ड्राइंग और मोहन की टोटल ड्राइंग लिख देंगे। 10% रेट हमें गिवन है क्वेश्चन में, और एवरेज पीरियड 6 मंथ ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी डेट गिवन नहीं है, और आपके दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 39। दे विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के मिडल में निकल रहा है इस क्वेश्चन में भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ देव ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन में ना हमें तारीख बता रखी है कि 15वीं तारीख को ये हर महीने पैसे निकालता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। टोटल ड्राइंग्स, फिर रेट जो कि 12% दे रखी है, और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 डिवाइड बाई 12। जैसे हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल से और साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो हर महीने, अब मान लो 1 अप्रैल को शुरू हुआ है अप्रैल का मंथ, तो अप्रैल का मंथ 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। तो इनके बीच में एक डेट आएगी 15 तारीख, यानी 15 अप्रैल। ऐसे मई में भी एक तारीख आएगी 15 मई। जून में भी 15 जून। सिमिलरली लास्ट तक 12 महीनों तक, 12वें महीने में भी 15 मार्च। तो पहली ड्राइंग जब निकाली थी वो यहाँ निकाली है, और आखिरी ड्राइंग यहाँ निकाली है, तो हमें सिर्फ ना इन दो डेट से मतलब है। तो पहली ड्राइंग इसने 15 अप्रैल को निकाली, तो 15 अप्रैल से लेके और लास्ट तक यानी 31 मार्च तक टाइम कितना बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम बचा 11.5 महीने। और लास्ट ड्राइंग उसने निकाली 15 मार्च को, तो 15 मार्च से लेके और 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, आधा महीना। तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में 11.5 लिखेंगे, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट मंथ, तो लास्ट ड्राइंग के बाद का जो मंथ बचा वो आधा मंथ बचा, उसको जोड़ के आया 12। 12/2 हो जाएगा 6, और फिर 6/12। तो इस तरह से ड्राइंग कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग 1,20,000 है, और 12% उसकी रेट है, और 11.5 पहली ड्राइंग के बाद का टाइम, और आधा महीना लास्ट की ड्राइंग के बाद का टाइम, बट्टे 2/12। उसके बाद सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 7200। क्वेश्चन 40। द वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इस क्वेश्चन में पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालता है। तो क्वार्टर क्या होते हैं, पहला क्वार्टर होता है साल अप्रैल से शुरू होता है, तो पहला क्वार्टर हुआ अप्रैल मई जून, 30 जून तक। क्वार्टर मतलब 3 महीने का पीरियड, 3 मंथ्स
पीरियड या क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सेकंड क्वार्टर, जून से अगला दिन होता है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक ये सेकंड क्वार्टर हो गया, ये भी 3 मंथ पीरियड हो गया। थर्ड क्वार्टर, सितंबर से अगला दिन हो गया 1 अक्टूबर, तो वो 1 अक्टूबर से थर्ड क्वार्टर शुरू हो जाएगा और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ और लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 मार्च को फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वो हर क्वार्टर के एंड में निकालता था, तो हर क्वार्टर का एंड यानी पहले क्वार्टर का एंड यहाँ आ गया, दूसरे क्वार्टर का एंड यहाँ आ गया, तीसरे क्वार्टर का एंड यहाँ आ गया और चौथे क्वार्टर का एंड यहाँ आ गया। तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला आते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग उसने यहाँ करी है, ये फर्स्ट ड्राइंग है और ये लास्ट ड्राइंग है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद का कितना पीरियड बचा, 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक, तो 30 जून से 31 मार्च तक बचे 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग जो इसने निकाली है 31 मार्च तक, तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ हो गया। तो उसने टोटल ड्राइंग निकाली थी 36,000 रुपये। क्यों? क्योंकि 9,000 रुपये पर मंथ, 9,000 रुपये वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है, तो 4 बार निकाले उसने, क्योंकि एक साल में 4 बार क्वार्टर आते हैं। 9,000 इसने इस वाले क्वार्टर के एंड में निकाले, 9,000 इस क्वार्टर के एंड में निकाले, 9,000 इस क्वार्टर के एंड में निकाले और 9,000 इस क्वार्टर के एंड में निकाले, तो इसने 4 बार 9,000 रुपये निकाल लिए, तो ये हो गए 36,000 रुपये। तो टोटल ड्राइंग हो गई आपकी 36,000 रुपये। उसके बाद 6% इंटरेस्ट दे रखा है और यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2/12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 810। इसको हम अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप चारों ड्राइंग लिख दीजिए। तो ये वाली जो ड्राइंग निकाली थी इसने, ये पहले क्वार्टर के एंड में निकाली, यानी 30 जून को, ये 30 सितंबर को, ये 31 दिसंबर को और ये 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग जब इसने 30 जून को निकाली तो पीछे 31 मार्च तक 9 महीने बचेंगे, फिर 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने बचेंगे, फिर 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 महीने बचेंगे, फिर 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ बचेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, तो ये टोटल आ जाएगा ये 6% के हिसाब से और इंटू 1/12, तो ये आपका आंसर आ गया 810। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि 1/12 आता कैसे है, तो मैं आपको अब ये समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। पहली ड्राइंग इसने निकाली थी 9,000 रुपये, वो निकाली थी 30 जून को, तो इंटू में पीछे टाइम बचा 9 महीने, 30 जून से 31 मार्च तक, तो यहाँ लिखेंगे 9/12 प्लस दूसरी ड्राइंग इसने निकाली थी फिर से 9,000 रुपये। कब निकाली थी? 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से लेके और 31 मार्च तक 6 महीने आएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6/12। फिर प्लस तीसरी ड्राइंग इसने निकाली थी दिसंबर को 31, तो 31 दिसंबर से 31 मार्च तक आए 3 महीने, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/12, क्योंकि महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में 12 लगाते हैं। और लास्ट ड्राइंग उसने फिर 9,000 रुपये निकाली 31 मार्च को, तो महीने बच गए 0/12। उसके बाद आप यहाँ पे 12 कॉमन ले लीजिए सब में से, 1/12 पहले कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या रह जाएगा 9,000 इंटू 9, 9,000 इंटू 6, 9,000 इंटू 3 प्लस 9,000 इंटू 0, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/12 बाहर कॉमन है, 9,000 गुणा 9 हो जाएगा 81,000, 9 6 54,000 और 9 3 27,000 प्लस 0, फिर आप इनको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद अंदर ही अंदर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ये,
ये 27,000 है। इसको फिर हम ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 162। और उस पर क्योंकि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आपका इंटू 6/100 इंटू 6/100 इंटू 6/100। तो ये हो जाएगा 1,62,000 गुणा 6% गुणा 1/12। तो 1/12 ऐसे आया और कैलकुलेट करके 810 रुपये। तो इसलिए ये 1/12 आता है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन से 1/12 कॉमन आया था। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, A drew regularly 4,000 rupees in the beginning of every month for 6 months. A बिजनेस से 4,000 रुपये हर महीने की शुरुआत में निकालता है, यानी 1 तारीख को निकालता होगा, और 6 महीने तक पैसे निकाले उसने, यानी 30 सितंबर तक निकालेगा, जबकि साल 31 मार्च को ख़त्म होता है, पर उसने सिर्फ 6 महीने तक पैसे निकाले। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023। तो यहाँ पर पहले टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे, टोटल ड्राइंग्स। उसके बाद यहाँ पर 4,000 रुपये हर महीने की शुरुआत में निकाला और 6 महीने तक निकाले, तो 4 6 24,000 रुपये टोटल ड्राइंग हो गई। तो टोटल ड्राइंग हो गई आपकी 24,000 5% के रेट से। और फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग इसने निकाली थी 1 अप्रैल को और 30 सितंबर तक टोटल ड्राइंग निकालनी है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 मंथ का पीरियड हो गया। फिर अगली ड्राइंग इसने 1 मई को निकाली, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को। तो आखिरी ड्राइंग इसने 1 सितंबर को निकाली। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर का बचा कुचा टाइम हो गया, रिमेनिंग मंथ 1 मंथ। तो इसने 6+1/2 यानी 7/2 यानी 3.5 मंथ आ गया। तो बटे 12 और फिर कैलकुलेट करके ये आ गया। फिर इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से। हर बार इसने 4-4 हज़ार रुपये निकाले, तो पहली ड्राइंग जब इसने निकाली होगी तो वो 1 अप्रैल को निकाली, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, क्योंकि 6 महीने तक निकाली, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक टाइम आ गया 6 मंथ का। फिर 1 मई को निकाली, तो 1 मई से 30 सितंबर तक रिमेनिंग टाइम आ गया 5 महीने का। फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। तो इन सारे टाइम से लेके और 30 सितंबर तक ये ड्यूरेशन चेक कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बचे हुए ड्यूरेशन। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने, 1 मई से 30 सितंबर तक 5 महीने, 1 जून से 30 सितंबर तक 4 महीने, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 1 महीने। तो इस तरह से इनकी कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी ये। और उसके बाद 84,000 5/100 और 1/12। तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 350 रुपये। ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन 42 में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। ए पैसे निकालता है बिजनेस से 4,000 रुपये रेगुलरली, लेकिन हर महीने के एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ यानी 30 सितंबर तक। तो ये क्वेश्चन भी 6 महीने का है और इसमें 5% इंटरेस्ट लगाना है। फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली है ए की। तो सबसे पहले हम पहली ड्राइंग जैसे उसने निकाली होगी तो वो 30 अप्रैल को निकाली होगी, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ है और साल शुरू होता है अप्रैल से। तो अप्रैल यानी पहला महीना, पहले महीने का एंड में उसने ड्राइंग निकाली, तो 30 अप्रैल को निकाली पहली ड्राइंग। 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक का टाइम हो गया 5 मंथ। उसके बाद अगली ड्राइंग निकाली होगी 31 मई को, यानी मई के एंड में, और यहाँ से 30 सितंबर तक टाइम रह गया 4 मंथ। फिर 30 जून को निकाली होगी, फिर रह गया 3 मंथ का टाइम 30 सितंबर तक। फिर 31 जुलाई को निकाली होगी,
तो 2 मंथ्स रह गए। उसके बाद 31 अगस्त को निकाली होगी तो 1 मंथ रह गया। और आखिरी ड्राइंग इसने निकाली होगी 30 सितंबर को, तो यहाँ पर 0 मंथ बचे। तो ये रिमेनिंग टाइम है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ करिए और लास्ट ड्राइंग यहाँ करिए। तो फर्स्ट ड्राइंग से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो 5 महीने है, और लास्ट ड्राइंग का जो बचा हुआ टाइम है वो 0 मंथ है। तो वो हम यहाँ दिखा देंगे, ये टोटल ड्राइंग। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 महीने। और ये आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सब ड्राइंग्स लिखी हुई हैं। 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर। तो पहली ड्राइंग हुई है इस तारीख को और आखिरी ड्राइंग हुई है इस तारीख को। तो पहली ड्राइंग के पीछे टाइम कितना बचा? 5। और आखिरी ड्राइंग के पीछे टाइम बचा 0। तो यहाँ पर हमने 5 और 0 इसी तरह लिखे और इस तरह से आंसर आ गया। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 अप्रैल से और 30 सितंबर तक के सारे टाइम चेक कीजिए। तो यहाँ पे 5 महीने आए, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, या 0, और ये आपका टोटल अमाउंट आ गया ये। और फिर यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया।